जो बीत गया है वो अब लौट न आएगा, जो बीत गया है वो अब लौट न आएगा, तेरे सिवा दिल में कोई और न आएगा, तेरे सिवा दिल में कोई और न आएगा, जो बीत गया है वो अब लौट न आएगा, जो बीत गया है वो अब लौट न आएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ANR क्लासेज में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। आज हम सब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर 5.2 हम सब पढ़ेंगे। आप पढ़ भी रहे थे हम सब अभी तक, उसमें से सवाल 5 और 6 को देखा है, सवाल 7 देखेंगे हम सब। ठीक है, आइए सवाल 7 में क्या कहता है। और सवाल 7 बहुत बार बोर्ड में आते भी हैं और इम्पोर्टेंट सवाल है और इसमें कुछ आपको सीखने की भी संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने मित्रों को शेयर भी कर देंगे। चलिए मिलते हैं, है ना। आइए सवाल क्या कहता है ना, सवाल नंबर 7 देखिए क्या है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात करिए। ठीक है, एक AP है जिसका 31वां पद ज्ञात करना है, जबकि उसका तीसरा पद 38 है और 16वां पद 73 दिया हुआ है। ठीक है, यानी एक AP जो है, एक AP में आपको क्या करना है, तो एक AP में आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक AP का 31वां पद लाना है। ठीक है, जबकि इसी AP का 11वां पद दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 38 और है ने, और AP का 16वां पद दिया हुआ है 73। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि इस AP का आखिर 31वां पद क्या होना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं यहाँ पे। उस AP का 31वां पद क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हमें 31वां पद लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अच्छा इधर देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है, आइए तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा ना, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हमें जो 11वां पद दिया हुआ है उसको लिखेंगे विस्तार से। तो आप जानते हैं कि जब किसी भी पद को हम सब विस्तार से लिखते हैं तो उसे क्या लिखेंगे, यानी हम सब A11 को लिख सकते हैं कितना D, A + 10D बराबर कितना 38। आप इसे क्या करिए, समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, तो ये AP का समीकरण 1 निकल गया। फिर पुनः आपको क्या दिया हुआ है, तो फिर पुनः आपको दिया हुआ AP का 16वां पद कितना है, 73 है। तो बताइए आप 16वां पद को विस्तार से क्या लिखेंगे, तो आप 16वां पद को लिख सकते हैं A + कितना D 15D बराबर 73 समीकरण 2। आप जानते हैं कि जब किसी भी पद को विस्तार से लिखना होता है ना तो हम सब उसे 1 कम करके लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से A निकल गया। अब हम सब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। ठीक है, तो आपको जैसा पता होना चाहिए कि जब समीकरण का चिन्ह बराबर होता है तो वो समीकरण घटता है। ठीक है, और घटने के साथ भी उसका चिन्ह बदलता है। ठीक है, तो हम सब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 छोटा है और 2 बड़ा है, तो हम सब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। ठीक है, समीकरण 2 - 1 को घटाने पर। ठीक, चलिए तो समीकरण 2 कितना है, तो समीकरण 2 है A + 15D बराबर 73। ये हो गया यहाँ से। और 1 कितना है, तो 1 जो आपका है ये देखिए, है ना, A + कितना D 10D बराबर 38। हमने बोला कि समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, तो चिन्ह बदलेगा तो प्लस में जो रहेगा वो हो जाएगा माइनस में, और हमेशा नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदलना होता है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा माइनस में, ये भी हो जाएगा माइनस में, और ये भी हो जाएगा माइनस में। तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा,
15D में से 10D घटेगा तो 5D बचेगा, ठीक है। और बराबर का बराबर हो जाएगा, 73 में से घटेगा 38, तब बचेगा 10, 3 13 में से 8 जाएगा तब 5, ठीक है, कितना बच जाएगा 35। आप यहाँ से भी काट सकते हो, 5 सत्ते के 35, डी कितना आ गया 7, और डी का मतलब क्या होता है, एपी का सार्वंतर होता है, ठीक है। और हमसे यहाँ पे जब डी का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमको से क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो ए का मतलब क्या होता है, एपी का प्रथम पद होता है। तो आइए यहाँ कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे क्या, डी का मान, आइए ना हम सब समीकरण 1 में ही रख देते हैं, ठीक है। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना था, समीकरण ए है 1 प्लस 15D बराबर 73। तो ए का मान तो पता नहीं है, 15D गुना में होता है। डी का मान कितना आया, अभी 7 आया, तो 7 पुट कर दीजिए, बराबर 73 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 15 सत्ते, है ना, कितना हो जाएगा 15 सत्ते 15 सत्ते 90, 15 सत्ते 75 से 105 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 73। अब हो जाएगा वो पट्टी तो हो जाएगा माइनस में, तो ए तो लाना पड़ेगा। तो 73 माइनस 105 घट के कितना आएगा, तो 5 में से 3 जाएगा 2, 10 में से 7 जाएगा 3 माइनस में, ठीक है। यानी एपी का प्रथम पद भी कितना मिल गया, -32। और आपको जैसा बताए थे क्या, यदि एपी में सार्वंतर पता हो और एपी का प्रथम पद पता हो तो आप एपी का कोई भी पद निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमें अब ये आपको हो गया। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, एपी का 31वां पद लाना है। तो आप जानते क्या है कि हम सब 31वां पद लाने के लिए क्या करेंगे, हम सब इसको एक कम लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस कितना डी, 30D, ठीक है। चलिए, तो ए का मतलब प्रथम पद तो कितना आया, -32 प्लस 30D गुना में, तो 30 इंटू डी का मान कितना आया है, 7 आया, ठीक है। तो -32 प्लस 30 सत्ते 210 होगा, माइनस प्लस माइनस होगा तो घटेगा, लेकिन जो संख्या बड़ा होता है चिन्ह उसी का आएगा। तो 210 में से यदि 32 घटेगा तो 10 में से 2 तो 8, 20 में से 3 तो बचेगा 17, और 210 बड़ा है और प्लस में है, चिन्ह प्लस का ही आएगा। यानी इसीलिए हम सब कह सकते क्या दोस्तों कि एपी का 31वां पद कितना आएगा, 178 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद होगा कि आपको समझ में अच्छा आया होगा, ठीक है। तो अपने मित्रों को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके, है ना, घंटी को दबा दें ताकि वीडियो हम जब भी डालें तो आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। और इससे पहले का पूरा मैथ आपको पढ़ा दिए, जाकर के देखेंगे, समझ में ठीक तरीका से आएगा, ठीक है। तो उम्मीद होगा कि समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इन क्लास के साथ। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।